हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अक्षिका अकेडमी। आज हमने क्वेश्चन नंबर 4 से कंटिन्यू करना है। क्वेश्चन नंबर 4 हमें कह रहा है कि इन फिगर 6.42 इफ लाइंस पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी सच दैट एंगल पी आर टी इज इक्वल टू 40 डिग्रीज एंड आर पी टी इज इक्वल टू 95 डिग्रीज एंड एंगल टी एस क्यू इज इक्वल टू 75 डिग्रीज देन फाइंड एस क्यू टी। कह रहे हैं पी क्यू एंड आर एस दो लाइन्स हैं एंड ये इंटरसेक्ट कर रही हैं एट पॉइंट टी, ठीक है। और ये ऐसे इंटरसेक्ट कर रही हैं कि आपका एंगल पी आर टी बन रहा है 40, आर पी टी बन रहा है 95 एंड टी एस क्यू बन रहा है 75। तो हमें फाइंड करना है एस क्यू टी। एस क्यू टी आपका हो गया ये वाला एंगल, ठीक है। ईजी है ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा। क्या लिखेंगे हम? सबसे पहले हम गिवन से स्टार्ट करेंगे ताकि हमें क्वेश्चन भी क्लियर होता जाए। जब हम गिवन लिखते हैं तो हमें क्वेश्चन साथ साथ क्लियर हो जाता है कि हमें क्या क्या गिवन है। तो हमें सिर्फ एंगल्स के नाम लिखने हैं। पी आर टी इज़ इक्वल टू 40 डिग्रीज, एंगल आर पी टी इज़ इक्वल टू 95 एंड एंगल टी एस क्यू इज़ इक्वल टू 75 डिग्रीज। अब ध्यान से देखना, सॉल्व करने के लिए मैं ले रही हूँ ट्रायंगल टी पी आर। पता लगा कौन सा है टी पी आर? टी पी आर, ये वाला टी पी आर है। तो इसमें जो तीनों एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं ट्रायंगल के, उनका सम 180 के इक्वल होगा बिकॉज ए एस पी। तो कौन से एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं? एंगल पी आर टी प्लस एंगल आर टी पी प्लस एंगल टी पी आर विल बी इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज ए एस पी, ठीक है। देखो पी आर टी हमें गिवन है, हाँ हमें गिवन है, ये रहा पी आर टी 40 डिग्रीज गिवन है। तो हम ये लिख सकते हैं पी आर टी इज इक्वल टू 40 डिग्रीज। आर टी पी गिवन है नहीं, आर टी पी हमें गिवन नहीं था, तो हम एंगल लिखेंगे आर टी पी प्लस टी आर पी। हाँ जी गिवन है टी आर पी। टी आर पी बोलो या आर पी टी बोलो, 95 डिग्री गिवन है हमें, तो ये हम लिख देते हैं 95 डिग्रीज इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो एंगल आर टी पी कितना हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 95 डिग्रीज माइनस 40 डिग्रीज। तो आर टी पी विल बी इक्वल टू 45 डिग्रीज, ठीक है। अब यहाँ फिगर में देखिए, फिगर में ये जो मैंने पिंक एंगल आपके मार्क कर रखे हैं, ये दोनों आपके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होंगे, है ना। तो आपका जो इस साइड वाला है, ये वाला जो पिंक है, ये तो आपका निकला है 45 डिग्रीज, अभी हमने निकाल लिया। तो इसका मतलब आपका एंगल क्यू टी एस भी 45 ही होगा ना। तो ये हम लिख सकते हैं, आपका क्या लिखेंगे? एंगल आर टी पी विल बी इक्वल टू एंगल क्यू टी एस बिकॉज दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। आर टी पी भी हमने निकाला है 45 है, तो इसका मतलब आपका क्यू टी एस भी 45 के इक्वल होगा। क्यू टी एस देखो कौन सा वाला निकला, ये आपका क्यू टी एस हमने निकाल लिया, ये है 45 डिग्रीज, ठीक है। तो अब इस वाले ट्रायंगल में देखो, टी एस क्यू वाले ट्रायंगल में भी तीनों एंगल्स का सम जो होगा वो आपका होगा 180। इन ट्रायंगल टी क्यू एस, सारे एंगल्स के नाम लिखते हैं, टी क्यू एस प्लस क्यू एस टी प्लस एंगल एस टी क्यू विल बी इक्वल टू 180 डिग्रीज बिकॉज ये आपका एंगल सम प्रॉपर्टी कहती है। क्यू टी एस अभी हमने निकाला है 45 डिग्रीज, टी क्यू एस हमें नहीं पता, एस एक सेकेंड, क्यू टी एस हमने निकाला है, तो यानी कि हमने क्या वाला निकाला है आपका, ये हमने क्यू टी एक्स निकाला है, क्यू टी एस ये 45 निकाला है हमने। और देखो हमें गिवन कौन सा है, हमें गिवन है क्यू एस टी गिवन है 75 डिग्रीज। तो हमें टी क्यू एस निकालना है, तो हमारा टी क्यू एस हो जाएगा 180 डिग्रीज माइनस 75 माइनस
45, तो टी क्यू एस इज़ इक्वल टू 60 डिग्रीज। यही हमसे मांगा गया था क्वेश्चन में। देखो, फाइंड एस क्यू टी बोलो या टी क्यू एस बोलो, एक ही बात है ना। टी क्यू एस बोलो या एस क्यू टी बोलो, सेम चीज़। 60 डिग्री आ गया। अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पर है। कह रहे हैं इन फिगर 6.43 पी क्यू जो है ना वो परपेंडिकुलर है पी एस के। ये पी क्यू पी एस के परपेंडिकुलर है, यानी कि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। पी क्यू पैरेलल भी है एस आर के, तो ये पी क्यू इज़ पैरेलल टू एस आर। एस क्यू आर 28 डिग्रीज है, फॉर्म हुआ पड़ा है। क्यू आर एस 65 है। फाइंड करनी है वैल्यू एक्स की एंड वाई की। तो फाइंड करने के लिए गिवन लिखते हैं ताकि हमें क्लियर रहे हमने क्या फाइंड करना है, हमें क्या क्या गिवन है। तो गिवन में हम लिख रहे हैं पी क्यू जो है वो परपेंडिकुलर है पी एस के, पी क्यू जो है वो पैरेलल है एस आर के। एंगल एस क्यू आर हमें गिवन है 28 डिग्रीज एंड एंगल क्यू आर टी हमें गिवन है 65 डिग्रीज। क्वेश्चन स्टार्ट करने के लिए देखो, मैं यहाँ लिख रही हूँ सिंस पी क्यू पैरेलल टू एस आर एंड क्यू आर इज़ द ट्रांसवर्सल, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, एंगल पी क्यू आर will be equal to angle QRT because they are alternate interior angles। देखो दिख रहा है ना, PQR is equal to QRT, alternate interior angles है। PQR आपको पता है x + 28 डिग्रीज है एंड QRT जो है ये आपका है 65 डिग्रीज। तो x आपका हो जाएगा 65 डिग्रीज माइनस 28 डिग्रीज, x इज़ इक्वल टू 37 डिग्रीज आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो फिर से, सिंस पी क्यू इज़ पैरेलल टू एस आर एंड क्यू एस इज़ द ट्रांसवर्सल, अब देखो मैंने ट्रांसवर्सल चेंज कर दिया, अब मैंने क्यू एस को ट्रांसवर्सल कर दिया, तब भी तो मेरा ये x एंड ये एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर होगा ना। तो ये मैं लिखूँगी पी क्यू एस विल बी इक्वल टू क्यू एस आर। एंगल पी क्यू एस विल बी इक्वल टू एंगल क्यू एस आर, फिर से ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। पी क्यू एस आपका x है, ये क्यू एस आर ही है। x अभी आपने निकाला है 37 डिग्री है, तो एंगल क्यू एस आर आपको मिल गया 37 डिग्री। ये दो चीज़ें समझ आ गई होंगी आई होप। तो अब हमें पता लग गया है कि आपका ये जो एंगल है ये 37 डिग्रीज़ है एंड ये x तो हमने फाइंड करा, ये भी 37 है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, आपका पॉइंट R पे ये एंगल एंड ये एंगल लीनियर पेयर बना रहा है, तो इनका सम 180 डिग्रीज होगा, है ना। तो यही चीज़ मैं लिख सकती हूँ कि सिंस आर एस टी इज़ अ स्ट्रेट लाइन, इसका मीनिंग क्या है, एंगल क्यू आर एस प्लस क्यू आर टी विल बी इक्वल टू 180 डिग्रीज। क्यू आर एस हमें गिवन नहीं है बट क्यू आर टी हमें गिवन है 65 डिग्रीज। तो क्यू आर एस कितना हो जाएगा मेरा, 180 डिग्रीज माइनस 65 डिग्रीज इज इक्वल टू 115 डिग्रीज। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब अगर यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है तो इसके बाद वाला पार्ट एक्चुअली में कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा बस हमने वैल्यूज़ पुट करनी है। अब तो बस अब हमने क्या करना है, यहाँ तक क्लियर है। तो अब देखो पी क्यू आर एस क्वाड्रिलेटरल है ना, तो इसके एंगल्स का सम 360 डिग्रीज होगा। तो ये चीज़ हम लिख सकते हैं, वी नो दैट
सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्रीज। तो इसका मतलब एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल, देखो P Q R, हम पूरा R नहीं लिख सकते बिकॉज R के बाहर वाली साइड पे भी आपका कुछ ये ड्रॉ हुआ पड़ा है ना, तो इसलिए हम लिखेंगे R को QRS, एंड S तो अकेला ही है तो ऐसे लिखेंगे। इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब वैल्यूज़ पुट करनी है। P आपको गिवन था 90 डिग्री, Q हमने अभी निकाला है, Q आपका है 37 प्लस 28 यानी कि 65। QRS अभी हमने निकाला है, ये भी QRS आपका ये देखो, QRS इज इक्वल टू 115 एंड S है आपका आई थिंक सो एंगल Y प्लस 37 डिग्री, दिख रहा है ना, देखो Y प्लस 37 डिग्री आपका S है। इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो Y की क्या वैल्यू होगी, 360 डिग्रीज माइनस 90 डिग्री माइनस 65 डिग्रीज माइनस 115 डिग्रीज माइनस 37 डिग्रीज। माइनस 37 डिग्रीज, तो Y आपका हो जाएगा 53 डिग्रीज। ये वाला क्वेश्चन भी आई होप आपको समझ आया, ठीक है। यहाँ पर भी अगर आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है दिखने में, तो ये ऐसा नहीं है। अगर आप इसे अपनी कॉपी पे लिखोगे ना तो ये छोटा है, एंड अगर आपको ये समझ आ रहा है तो बड़े छोटे की तो बात ही नहीं होती, क्योंकि अगर आपको समझ आ गया तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है ना, फिर तो आप पेपर में अटैम्प्ट कराओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे। कह रहे हैं इन फिगर 6.44 द साइड QR ऑफ अ ट्राइंगल PQR इज प्रोड्यूस टू अ पॉइंट S। कह रहे हैं PQR एक ट्राइंगल था, उसकी साइड QR को हमने एक्सटेंड कर दिया टिल S, ठीक है, QR को आगे बढ़ाकर S तक कर दिया। इफ़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQR एंड PRT मीट एट पॉइंट T, यानी कि PQR का एक बाइसेक्टर है QT एंड PRS का भी एक बाइसेक्टर है TR, तो ये दोनों मीट करते हैं एट पॉइंट T पर। प्रूफ करना है आपने कि एंगल QTR जो है, QTR हाफ है QPR के, ठीक है। ये देखने में अजीब सा क्वेश्चन लग रहा होगा बट इतना अजीब है नहीं, बहुत छोटा सा है। तो इसे करने के लिए ध्यान से देखना, गिवन में नहीं लिख रही हूँ, गिवन आप लोग खुद लिख सकते हैं ना, तो मैं जस्ट डायरेक्टली स्टार्ट कर रही हूँ। तो देखो अगर मैं लूँ इन ट्राइंगल PQR, अगर मैं PQR ट्राइंगल लूँ तो आप देख रहे हैं कि ये जो एंगल है मेरा, ये PQR के लिए एक्सटीरियर एंगल है ना, ये वाला एंगल एक्सटीरियर एंगल है ना। तो ये कौन से इंटीरियर एंगल्स का सम होगा, इस वाले एंड इस वाले का। तो यही चीज़ हम लिख सकते हैं इन ट्राइंगल PQR एंगल PRS विल बी इक्वल टू एंगल QPR प्लस एंगल PQR, है ना, यही चीज़ है ना बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। देख लो नाम सही लिखे ना मैंने। QPR को अगर मैं अकेला छोड़ूं तो मेरा आ रहा है PRS माइनस PQR। इसे मैं दे देती हूँ फर्स्ट इक्वेशन नाम। अब देखो सिमिलरली इसे मैं रब कर रही हूँ। अगर मैं लूँ ट्राइंगल दिस, एक मिनट येलो कलर से लेते हैं। अगर मैं ये वाला ट्राइंगल लूँ तो इसका एक्सटीरियर एंगल ये है, ये इसका एक्सटीरियर एंगल है एंड ये कौन से इंटीरियर एंगल्स का सम होगा, ये एंड दिस वन, है ना। तो यही चीज़ मैं लिख सकती हूँ इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है, QTR। इन ट्राइंगल QTR एंगल
TRS will be equal to sum of QTR plus angle TQR। फिर से एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, इसमें QTR को अगर मैं अकेला छोड़ूं तो मेरा क्या आएगा, एंगल TRS माइनस एंगल TQR। अब देखो इसे यहीं पे ख़त्म करते हैं, सेकंड इक्वेशन नाम देते हैं, इसको रब करेंगे फिर से। देखो अब हमें पता है बिकॉज आपका जो QT है, जो QT है ये आपका बाइसेक्टर है, QT बाइसेक्टर है इस एंगल का एंड RT बाइसेक्टर है इस पूरे एंगल का। ये चीज़ लिखते हैं फिर मैं बताती हूँ क्या इसका यूज़ है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि सिंस QT इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQR, सो इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल TQR जो है, TQR यानी कि जो कलर्ड एंगल है ये हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल, सॉरी TQR यानी कि ये जो येलो एंगल है ये हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल PQR, ठीक है, क्योंकि ये बाइसेक्टर है। इसे हमने ले लिया इक्वेशन 3। अब सिमिलरली मैंने भी आपको बोला कि RT जो है वो PRS का बाइसेक्टर है। ये देखो यहाँ पर देखो RT जो है ये PRS का बाइसेक्टर है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, TRS जो है ये हाफ हो गया PRS का, ठीक है। इसे हमने लेट कर लिया इक्वेशन 4। अब इक्वेशन 2 अगर हम देखें, इक्वेशन 2 में अच्छा आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि ये वो क्यों है, ऑलरेडी सॉल्व क्यों कर चुकी हूँ मैं। तो एक्चुअली ना मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था और सॉल्व करने के बाद मैंने देखा कि रिकॉर्डिंग बंद थी तो इसलिए मुझे आपको दोबारा समझाना पड़ रहा है। तो कह रहे हैं इक्वेशन 2 मैंने ये लिखी हुई है देखो कि TR इज इक्वल टू TRS माइनस TQR। अब देखो इनमें से ना हमें दोनों की वैल्यूज़, ये जो है ना इनकी वैल्यूज़ मिल गई है फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4। ये रही TQR की हमने ढूंढ ली फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड TRS की भी ढूंढ ली हमने फ्रॉम इक्वेशन 4। यही करा मैंने, पुट कर दी वैल्यूज़ यहाँ पर, TRS की पुट कर दी हाफ PRS एंड TQR की पुट कर दी हाफ PQR, ठीक है। देन क्या करा मैंने, हाफ ऑफ कॉमन ले लिया, हाफ ऑफ कॉमन लेने के बाद मेरा क्या बचा, PRS माइनस PQR। अब फिगर में देखो PRS माइनस PQR ये आपका हो रहा है QPR। आपका होना ये चाहिए कि एंगल एंगल PQR प्लस एंगल RPQ विल बी इक्वल टू एंगल PRS। ये आपका बन रहा है फ्रॉम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है ना। अब एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से ये बन रहा है, तो अगर मैं एक चीज़ को जैसे देखो इसको मैं चेंज कर दूँ, PRS यहाँ अकेला है तो PRS माइनस PQR करूँ तो मेरा RPQ या QPR आ रहा है। तो ये आपका है प्रूफ इस क्वेश्चन का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।